जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आमला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्रथ नाम का राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर वासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी ना था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महत्व सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुधर प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी इसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान ना रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत कर रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर म्लेच्छों ने राजा को अकेला देखा। म्लेच्छों के संबंधियों को किसी कारण से राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। म्लेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जाकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी बोली, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की है। इस प्रकार यह व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री हरि।